नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप आरटीआई फाइल करना चाहते हैं ऑनलाइन तो उसका प्रोसेस क्या है। आप आपके मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर जिससे भी ऑनलाइन आरटीआई फाइल करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखकर आप इजीली जो है आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, आरटीआई जो है आपको ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर आरटीआई ऑनलाइन जो है आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आर टी आई ऑनलाइन सर्च करेंगे, पहली जो वेबसाइट है rti online.gov.in, इसको दोस्तों आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप आएंगे तो इस प्रकार से आपको आर टी आई ऑनलाइन का मेन्यू यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, यहाँ पर नीचे देखेंगे सबमिट रिक्वेस्ट का। तो आपको यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें, आपको गाइडलाइन यहाँ पर दिखाई गई है कि आरटीआई जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, रूल्स वगैरह इनके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरटीआई कौन कौन फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर बता रखा है कि इंडियन सिटीजन है वो यहाँ पर आरटीआई यहाँ पर फाइल कर सकता है। जो भी यहाँ पर पेमेंट है वो यहाँ पर आपको करना रहेगा। जो भी जानकारी आरटीआई एक्ट के आधार पर दी जा सकती है उसका रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टार मार्क्स दिखाई देंगे आपको। जब भी आरटीआई का आप यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो वो जो भी स्टार मार्क दिखाई दे रहे हैं वो कंपलसरी है। यहाँ पर देखिए, आपको बताया गया है कि आप आरटीआई के अंदर जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके अंदर आप ओनली अल्फ़ाबेट यानी कि ए टू जेड या फिर स्मॉल में ए टू जेड 0 से 9 नंबर का डिजिट और स्पेशल करेक्टर के अंदर ये जो हैं यानी कोमा, डॉट और ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्पेशल करेक्टर्स, केवल इन्हीं का इस्तेमाल दोस्तों आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आप जो है 3000 करेक्टर्स है तब तक यहाँ पर आरटीआई में लिख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए तो दोस्तों आप सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें यहाँ पर अपनी चीज़ें हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे देखिए बताया गया है कि आगे देखिए कि यहाँ पर देखिए पेमेंट्स आपको करना है। पेमेंट आप जो है यूपीआई बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, रुपए क्रेडिट कार्ड, इन सबसे यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 24 से 48 घंटे में कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका जो आरटीआई है वो यहाँ पर सक्सेसफुल फायर हो गया है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शन है जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द अबोव गाइडलाइन, इस पर क्लिक करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोलेगा। देखिए, लॉगिन करने के लिए आप ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ईमेल से भी अपना जो है आरटीआई फाइल कर सकते हैं और आपका जो जवाब आएगा वो ईमेल पर ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको ईमेल आईडी डालना रहेगा, जिस भी ईमेल पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, रिप्लाई प्राप्त करना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड है जो यहाँ पर डालना है। तो चलिए दोनों चीज़ें मैं डाल देता हूँ, फिर सबमिट आपके सामने करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबमिट यहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ पर ओटीपी जो है यहाँ पर आ गया है ईमेल के ऊपर। तो वो आपको ईमेल आईडी खोल लेनी है और वहाँ पर जो भी आपका ईमेल आए उस ईमेल पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा आरटीआई से रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पर डालना रहेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं ओटीपी जो है आपके सामने डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए डालने के बाद अब आपके सामने आरटीआई का जो फॉर्म रिक्वेस्ट है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें डालनी है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आप जो आरटीआई फाइल करना चाहते हैं वो किस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री में यहाँ पर डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी मिनिस्ट्री यहाँ पर आ चुकी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपकी जो क्वेरी है वो ऑल मिनिस्ट्री से है तो आप ऑल मिनिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको रेल मिनिस्ट्री से रिगार्डिंग जो है यहाँ पर एक आरटीआई फाइल करके दिखा देता हूँ। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज मिल जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी आप किसको लगाना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अजमेर डिवीजन आ गया, अजमेर डिवीजन वर्कशॉप आ गया, फिर आपके अलग अलग आरआर भी आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग डिवीजन्स हैं या जोनल रेलवेज है जहाँ पर आप आरटीआई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन है कि आप किस में लगाना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है मैं आपके सामने, यहाँ पर देखिए हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में ही यहाँ पर आरटीआई लगाना चाहते हैं तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में ही आरटीआई जो है यहाँ पर फाइल कर दिया है। ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके बाद आपसे कुछ चीज़ें पूछ रही हैं, आपके पर्सनल चीज़ें, वो आपको यहाँ पर डालनी है। जैसे ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पर मोबाइल नंबर की मैंने बताया कोई ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा से आपका ईमेल आईडी यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपका नेम डालना रहेगा, ये एड्रेस आपको डालना रहेगा। पिन कोड यहाँ पर देखिए कोई जरूर नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो स्टार मार्क है ना वो आपको कंपलसरी डालने रहेंगे। यहाँ पर नीचे कोई जरूरत नहीं डालने की। ठीक है। और नीचे आप आएंगे तो ये स्टार मार्क सिटीजन में इंडियन आ जाएगा,
इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन। यहाँ पर देखिए कि क्या जो अप्लाई कर रहा है आरटीआई वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, गरीबी रेखा से नीचे। यानी कि गरीबी रेखा से नीचे आप यस करेंगे तो आपके जो 10 रुपये लग रहे हैं वो नहीं लगेंगे, लेकिन उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो फिलहाल हम नो पे क्लिक करते हैं, फिर हमका 10 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आरटीआई फीस 10 रुपये देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो भी आपकी क्वेरी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि आपको क्या आरटीआई के आधार पर क्या सूचना यहाँ पर चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो जहाँ जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको जो है यहाँ पर कुछ यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपकी क्वेरी है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए जानकारी पूछी है कि हाउ मेनी टोटल डिवीजन एज ऑन 1 जून 2026 इन इंडियन रेलवेज, यानी कि 1 जून 2026 के अनुसार भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन हैं। दूसरा यहाँ पर मैंने पूछा हाउ मेनी जोनल रेलवेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत कितने जोनल रेलवेज हैं, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली आप देखेंगे साउथ कोस्ट रेलवे बना है तो यहाँ पर जो है वो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप जो है जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो दोस्तों यहाँ पर अपनी क्वेरी है इसमें लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि A to Z या 0 to 9 या स्पेशल कैरेक्टर यही आप इस्तेमाल करें, ठीक है, अदरवाइज ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्वीकार ही नहीं करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, अदरवाइज जो है आप यहाँ पर सीधा नीचे आएंगे और यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालना है और कैप्चा कोड डाल के आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना रहेगा। इसके बाद देखिए आप पेमेंट गेटवे पे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आप पेमेंट जो है कैसे करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए नीचे आपके नाम के नीचे आ जाएगा इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड, यूपीआई। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लीज सेलेक्ट योर बैंक, तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे और पे के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आपको दूसरे पोर्टल पर ले जाया जा रहा है तो आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी ये जो है पेमेंट गेटवे पे यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपके सामने पेमेंट गेटवे आ चुका है। सबसे इजी तरीका है कि आप यूपीआई से पेमेंट करें तो सबसे बेटर है मेरे हिसाब से। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि 10 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा और ये आपका आरटीआई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आईडी भी आ गई MORLY इस प्रकार से। तो यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एक QR कोड जनरेट आपके सामने कर देगा, ठीक है। अब आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर जो है ये QR कोड को स्कैन करना है और आपको पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेमेंट है वो ये डिटेक्ट कर लेगा और फिर जो है यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा कि आपके जो आरटीआई का रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो गया है। जहाँ पर आप देखेंगे आपको जो है रजिस्ट्रेशन जो है नंबर आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। इसके बाद आपको नाम दिखाई देगा कब आपने डाला है। मैं आपको एक पुराना ईमेल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आपको आपका आरटीआई जो है फिल हो जाएगा। अब आपको ना 30 दिन वेट करना रहेगा, 30 दिन के अंदर आपको जो है जवाब देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों जब आपकी आरटीआई का जवाब आ जाएगा तो कुछ इस प्रकार से ईमेल आपको आएगा कि आरटीआई ऑनलाइन रिक्वेस्ट डिपॉजिट ऑफ, यानी कि आपके आरटीआई जो है वो सफलतापूर्वक उसका जवाब यहाँ पर आ चुका है और इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाई देगा। अब आपको क्या करना रहेगा, वापस आरटीआई की वेबसाइट पर जाना है और उसका स्टेटस चेक करना रहेगा। तो स्टेटस चेक करने के लिए कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर ये वापस से आरटीआई का पोर्टल मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे आरटीआई का पोर्टल है तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर ये जो व्यू स्टेटस है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ पर डालना रहेगा। नीचे वो ईमेल आईडी डालनी है जो आपने लगाई थी। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, एक ओटीपी आएगा और ओटीपी के बाद आपको जो है आपने जो आरटीआई लगाई थी उसका जो है स्टेटस देख सकते हैं कि उसका जवाब आया है या नहीं आया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से आप जो है आरटीआई ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस हमने बताई। आई होप आपको वीडियो जो है यहाँ पर पसंद आएगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।